हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर पढ़ेंगे। ये कोल्ड वॉर एरा का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, पॉलिटिकल एनसीईआरटी। तो स्टार्ट करते हैं इसे। द नॉन अलाइन कंट्रीज वर मोर देन मेरली मेडिएटर्स ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। तो देखिए, नॉन अलाइन कंट्रीज जो थे वो सिर्फ ये नहीं थे कि हाँ लड़ाई वड़ाई हो गई तो लड़ाई रुकवा दी। उससे वो थोड़े ज्यादा थे। वो अभी आपको समझ में आएगा। द चैलेंज फॉर most of the non-aligned countries, a majority of them were categorized as the least developed countries. LDC जो टर्म है वो आज भी यूज होती है दोस्तों, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ये उन देशों के लिए होती है जो रिसेंटली आजाद हुए हैं और बहुत ही गरीब हैं। रिसेंटली आजाद में भी एक ना भी हुए हो लेकिन वो बहुत गरीब हैं, तो वो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट कुछ हुआ ही नहीं है, डेवलपिंग भी नहीं है इधर। जैसे भारत है वो तो डेवलपिंग है। लीस्ट डेवलप कंट्रीज जैसे सूडान हो गया, साउथ सूडान है ना, लीस्ट डेवलप कंट्रीज was to be more developed economically and to live their people out of poverty। बहुत गरीबी है। ठीक है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज, कोई डेवलपमेंट ही नहीं वहाँ की, मोस्टली अफ्रीका के नेशंस आते हैं यहाँ पे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज आल्सो वाइटल फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ द न्यू कंट्रीज। ये बात आपको समझ में आई गई होगी कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस दोस्तों सब कुछ नहीं होती। जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब तक आप कुछ कर नहीं सकते, वरना आप लोन लोगे दूसरे कंट्रीज से, उन पे डिपेंडेंट हो जाओगे। लोन लोगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वापस, है ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी होता है। कोई ना कोई सेक्टर डेवलप होना चाहिए। Without sustained development, the country could not be truly free। ट्रूली फ्री हो ही नहीं सकते, वरना न्यो कॉलोनियलिज्म में आ जाओगे। हमने ऑलरेडी देख रखा है न्यो कॉलोनियलिज्म। ठीक है, इससे क्या होता है कि आप पैसे के जाल में फंस जाते हो, मनी के ट्रैप में, है ना। पैसा नहीं होगा आपके पास तो आपको दूसरों से लेना पड़ेगा। जब दूसरों से पैसा लोगे तो फंस जाओगे उनके जाल में। लोन रिटर्न नहीं कर पाओगे, फिर वो जो कराएंगे वो करोगे, है ना। It would remain dependent on the richer countries, including the colonial power from which political freedom had been received। तो जैसे भी एग्जांपल ले लेते हैं, आपका देश आजाद हुआ, अफ्रीका के जो देश आजाद हुए यूरोप के कंट्री से, जैसे ही वो आजाद हुए वैसे ही उन्हीं कंट्रीज से उन्होंने लोन ले लिया। तो असली में आजादी उन्हें दोस्तों मिली ही नहीं, है ना। हम आपको अगर याद हो तो इंडिया में भी जब अंग्रेज आए थे सबसे पहले, वो इकोनॉमिक मर्चेंट्स की तरह आए थे। पैसे देते थे, इंडिया लोन में दब गया, सारे पैसे ले गए वो इंडिया के, है ना। उसके बाद पॉलिटिकल पावर भी आ गई। तो एक चीज एक और समझिए दोस्तों, अगर आपकी अपना अपना एग्जांपल ही देख लीजिए। अगर आपके पास इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है तो आपके पास बाकी फ्रीडम भी चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए लाइफ में हमेशा याद रखना, पैसे कमाना। ठीक है, पैसा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। पैसा नहीं है बाकी सब बातें बेकार है। ठीक है, तो पैसे जरूर अपना ध्यान रखना कि आपके पास पैसा तो हो दोस्तों, है ना। ये भी कभी डिस्कस करेंगे पैसे कैसे कमा सकते हैं। आप अगर चाहते हैं मैं ऐसा वीडियो बनाऊं तो यू कैन आस्क मी एंड आई विल मेक सच अ वीडियो। द आइडिया ऑफ अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर ओरिजिनेटेड विद दिस रियलाइजेशन। तो ऐसे आइडिया आया था इंटरनेशनल न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर का। याद रखिए, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर सिर्फ एक आइडिया है, कभी कुछ पिक्चर में कुछ फैक्ट, मतलब ये बन के नहीं आया हाँ जी ये फॉलो करेंगे वो करेंगे। एक ही आइडिया आया कि पैसा होना चाहिए जो भी कंट्रीज है, ये है, राइट। तो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर क्या है कि पैसा होना चाहिए। जो नए नए कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, यही नहीं कि सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम दे दी। तो अंगटेड होती है, अगर यूपीएससी के स्टूडेंट है वो अच्छे से पढ़ते होंगे। अंगटेड का मतलब है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इट ब्रॉट आउट अ रिपोर्ट इन 1972 एंटाइटल्ड टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। तो एक रिपोर्ट लाई थी, उसी के बेसिस पे काफी कुछ चीजें निकल के आई, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। द रिपोर्ट प्रपोज्ड अ रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम सो एज टू। तो रिफॉर्म बोल रहा था कि ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में रिफॉर्म लाना बहुत जरूरी है। रिफॉर्म क्या क्या है, और यही न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की भी पॉइंट्स हैं कि लीज डेवलप कंट्रीज को उनके नेचुरल रिसोर्सेज का कंट्रोल दो, है ना। तो हो ऐसे जाता था दोस्तों, फॉर एग्जांपल स्वेज कैनाल बनी जैसे इजिप्ट में, बनी तो इजिप्ट में है ये, लेकिन इसका कंट्रोल ब्रिटेन और इंग्लैंड के हाथ में था, उसके शेयर्स मेजोरिटी उनके हाथ में थे। तो क्या फायदा हुआ वहां पे बनने का इजिप्ट में, है ना, है तो किसी और की है। ऐसे ही अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज पे अलग अलग कंट्रीज का हक। ऐसे ही चाइना, साउथ चाइना सी में पकड़े हुए हैं इतने मेन मेन रीजन्स। तो ये जो आसपास के साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, इनको कुछ मिल ही नहीं रहा। फिलीपींस, ये सब जो कंट्रीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट ये कहता है कि लीज डेवलप कंट्रीज को उनके रिसोर्सेज का कंट्रोल दो। ये नहीं कि वेस्टर्न कंट्रीज ने एक्सप्लॉइट कर करके लूट के ले जाए। तेल निकाल रहे हैं वहां से, कोयला निकाल रहे हैं वहां से, डायमंड निकाल रहे हैं वहां से। अफ्रीका ब्लड डायमंड मूवी देखी होगी आपने, बचेगा क्या उनके लिए। obtain access to western markets so that the least developed countries could sell their products and therefore make trade more beneficial for the poorer countries। तो ये कह रही है रिपोर्ट, जो अंगटैट की रिपोर्ट है ना,
कि वेस्टर्न मार्केट जो है उसकी एक्सेस दो। वेस्टर्न मार्केट्स ने अपना मार्केट क्लोज कर रखा था, ठीक है। सेकंड चीज है कि ये जो नए डेवलप कंट्रीज बने हैं दोस्तों, इनकी सब्सिडी लगा सकते हैं। लीस्ट डेवलप कंट्रीज का तो खाने पीने के ला लें, सब्सिडी क्या देंगे अपने देश के नागरिकों को। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज। अब सोलर टेक्नोलॉजी है, अब वो बेचोगे इन कंट्रीज को, अफ्रीका की कंट्रीज को, जहाँ से इक्वेटर की लाइन जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और कैंसर के बीच में पड़ते हैं इतने सारे कंट्रीज, सूरज मिलता है। अगर आप इनको महंगे महंगे सोलर पैनल दोगे तो चलेगा कैसे, पैसे ही नहीं उनके पास लेने को। तो सस्ते में टेक्नोलॉजी दो यार, है ना। रिड्यूस द एलडीसीज विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। उनको कुछ बोलने तो दो, उनकी कोई वॉइस ही नहीं है यूनाइटेड नेशंस में, उनकी कोई वॉइस ही नहीं डब्ल्यूएचओ में। तो ये पॉइंट्स कुछ कुछ ला के बोला, इस रिपोर्ट में सजेस्ट करा। ग्रेजुअली द नेचर ऑफ नॉन अलाइनमेंट चेंज टू गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक इश्यूज। तो नॉन अलाइन मूवमेंट की भी जो हर साल 2 साल 3 साल में मीटिंग्स होती थी, उसमें भी बोला गया नॉन अलाइनमेंट वगैरह ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा इकोनॉमिक पैसा तो आए हमारे पास, गरीब है हम सब लोग। In 1961, at the first summit in Belgrade, economic issues had not been very important. तो 1961 में जब पहली मीटिंग हुई थी 5 मेन फाउंडर्स की, तो वहां पे कोई बात ही नहीं हुई थी इकोनॉमिक इश्यूज की। लेकिन बाय द मिड 1970s दे हैड बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज। मिड 1970s में बोला भाई पैसा ही नहीं है, गरीब है हम तो लोन में डूबे पड़े हैं। एज अ रिजल्ट नैम बिकेम एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। तो नैम में नॉन अलाइन मूवमेंट की हर समिट में और उनके कंट्रीज ने सबने इकोनॉमिक प्रेशर डालना शुरू करा, और डब्ल्यूएचओ के काफी रिफॉर्म्स हुए। इससे पहले दोस्तों गैट हुआ करता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, गैट पढ़ा होगा आपने। डब्ल्यूटीओ तो डब्ल्यूटीओ तो 1990 में बना है। कब बना है एग्जैक्टली कोई मुझे बता सकता है कमेंट सेक्शन में? कमेंट सेक्शन में बता सकता है कोई डब्ल्यूटीओ कब बना है? तो उससे पहले गैट होता था, तो वहां पे बोलते थे कि इकोनॉमिक प्रेशर डालते थे डेवलप कंट्रीज पे कि भाई सुधार करो। सुधार किस बेसिस पे करो, ऊपर जो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। बाय द लेट 1980s हाउएवर द न्यू इनिशिएटिव हैड फेड। तो न्यू जो इनिशिएटिव था 1980 तक ही चला, 5-10 साल ही चला, उसके बाद फेड हो गया। इसका चल ही नहीं सकता ना ऐसा, गरीबों की वॉइस कौन सुनेगा, है ना, सिंपल सी बात है। मेनली बिकॉज ऑफ द स्टिफ ऑपोजिशन फ्रॉम द डेवलप कंट्रीज ने बोला बाहर में जाओ सालो, तुम मरना है मरो, है ना, मरना है मरो, हमें तुम्हें कुछ नहीं लेने देना, ठीक है। Who acted as a united group while the non-aligned countries struggle to maintain their unity in the face of this opposition। गरीब क्या है, गरीब को तो खरीद लोगा कोई भी, है ना। जैसे अगर नॉन अलाइन कंट्रीज के 50 कंट्री है, उसमें से 2 कंट्रीज को यूएसए खरीद लेगा, 5 को यूएसएसआर खरीद लेगा, 2 को चाइना, 1 को ब्रिटेन। तो मतलब वही होता है ना, गरीब को खरीद लेगा, इनकी तो कोई वॉइस ही नहीं, तो यूनाइटेड वॉइस ही नहीं इनकी। यहाँ जो लिखा है यूनाइटेड, कोई यूनिटी नहीं है इनकी, ठीक है। कभी इन्होंने अपनी वॉइस एग्जैक्टली रेज नहीं करी है। नैम के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं दोस्तों, आई होप अपने नोट्स में आप लिख रहे होगे कि नैम की यूनिटी किसी किसी इशू को लेके बनी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी वैक्सीन है, कोविड की वैक्सीन, चेक करो स्टेट्स आप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितनी लगी है, लगी ही नहीं, है ना। बड़ी प्रॉब्लम है ये, सारी अफ्रीका की डिजीजेस जो है वो इग्नोर होती हैं। तो ये पॉइंट है कि नॉन अलाइन कंट्रीज भी अपने यूनिटी मेंटेन नहीं कर पाए इन द फेस ऑफ ऑपोजिशन। अमीर जो कंट्रीज थे उनका पैसा चला, मनी मनी पावर, उन्होंने खरीद लिया। और बड़े कंट्रीज ने, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस है यूएन वगैरह जो हो गए, वहां पे चलने ही नहीं दी इनकी ज्यादा, ये जो छोटे मोटे कंट्रीज थे। तो ये हुआ, और न्यू सिर्फ एक आइडिया रह गया, ठीक है, आइडिया ही रह गया, कभी ट्रूली इंप्लीमेंट नहीं हुआ। तो दैट्स ऑल। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिया और नैम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। मेरे पास टेक्निक्स नहीं होती अच्छी, तो इनके जो प्रोडक्ट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये अगर आम सेल कर रहे हैं, आम 500 रुपए के देंगे, बाकी कंट्रीज जो है वो 400 रुपए के देंगे, तो इनका वैसे ही नहीं बिकता। क्यों 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 महंगा है इनका? क्यों महंगा है? क्योंकि इनके पास मशीन्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है, डेटा एक्सपर्ट्स नहीं, इनको आता नहीं है ट्रेड करना, आता ही नहीं तो कैसे करेंगे, ठीक है। सेकंड चीज क्या होती है दोस्तों, कि बाहर की कंट्रीज, जो बाकी कंट्रीज है, बड़े शरारत क्या करते हैं, वो सब्सिडी लगा देते हैं। वो चाइना स्पेशली ये करता है कि 500 रुपए का अगर सामान कुछ बना तो 200 रुपए की सरकार सब्सिडी बना देता है, 300 रुपए में बाहर बेच देता है, ठीक है, 300 रुपए बाहर बेच देता है। और बाकी कंट्रीज के पास तो सब्सिडी देने के लिए पैसे ही नहीं है। सब्सिडी तो वही सरकार दे सकती है ना जिसके पास पैसा हो। तो चाइना के पास तो खूब पैसा है। कैसे पैसा है चाइना के पास? क्योंकि उसने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा करा है। उसने अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बहुत अच्छी रखी हुई है सब कंट्रीज के पास, तो उसके पास खूब सारा डॉलर्स पड़ा हुआ है, खूब सारा डॉलर्स, खूब पैसा, ठीक है। तो वो सब्सिडी लगा सकता है। ऐसी वेस्टर्न